नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। आपको अगर लगेगा कि मेरी आवाज़ कुछ कांप रही है तो माइक्रोफोन की या कैमरे की कोई गड़बड़ी मत मानिएगा। मैं सच में ही थोड़ा डर रहा हूँ, सहम रहा हूँ। खड़ा हूँ तो पैर कांप रहे हैं। नौबत आसान नहीं है। मैं आज जिस मुद्दे पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ उसको कहने की सज़ा कुछ भी मिल सकती है। अगर अगले कई दिन तक मैं आपके बीच न रहूं तो भी आप हैरान मत होइएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट होता है, वो किसी को भी कितनी भी सज़ा दे सकता है, अपनी अवमानना मान सकता है किसी भी बात को। देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय करना शुरू किया है कि राष्ट्रीयता क्या है, और ये तय करना शुरू किया है कि सच्चा भारतीय कौन है। अब मैं नहीं जानता कि वो सुनार लोगों को आपने देखा होगा, एक ऐसे पत्थर रखते हैं, काला पत्थर। आप गहना लेके जाएं कि ये पुराना गहना है, इसको बेचना है या नया गहना बनवाना है, तो उसको पत्थर पे रगड़ के देखते हैं, अंदाज लगा के कि ये कितना कैरेट सोना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये शुरू किया है। पहले मुंबई हाई कोर्ट ने चालू किया और मुझको बड़ी उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से। आपके सामने मैंने यहीं पे कहा था कि जिस दिन मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई में एक आम सभा की इजाज़त मांगने पर सीपीएम को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, राष्ट्रवाद सिखाया था और राष्ट्रहित की बातें सिखाई थी, और कहा था कि फिलिस्तीन के बारे में सभा करने के बजाय भारत में इतनी समस्याएं हैं, नाली है, कुछ है, गंदगी है, इसके बारे में क्यों नहीं करते। तो मैंने अपनी निराशा आपके सामने जाहिर की थी और ये भी कहा था कि मुझको पूरी उम्मीद है कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के इस कमेंट को खारिज करेगी। हो सकता है मेरी उम्मीदें कुछ ज़्यादा हों, हो सकता है कि मैं बढ़ चढ़कर सोचता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट ने और गजब किया है। अब मैं किससे उम्मीद करूँ? मैं कोई अंग्रेज़ों के समय का हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तो उम्मीद नहीं कर सकता, जो लंदन में बैठ के भारत के आखिरी अदालती फैसले के ऊपर भी कोई फैसला उस वक्त देते थे अंग्रेजी राज में। वो अब नहीं रह गया। जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ही है। इस सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच, जस्टिस दीपंकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, दो जजों की बेंच ने राहुल गांधी के एक बयान पर आपत्ति की और कहा कि चीन ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। आप कैसा कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? आप वहां पे मौजूद थे क्या? सरहद को लेकर बयान दिया था राहुल गांधी ने, तो कहा कि आप वहां मौजूद थे क्या सरहद पर जो ऐसा बयान दे रहे हो। साथ साथ उसने ये कहा कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। आप संसद में पूछिए, सोशल मीडिया पर नहीं। अब मैं इसी बात को लेकर डरा सहमा हुआ हूं बहुत बुरी तरह से। दो जज हैं वहां के, दीपंकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। खबरों में मुझको यही नाम मिले हैं। लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, जो कई बार का सांसद है, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की हुई है, जो लोगों से मिलता है, कई लोगों से मिलता है, उसकी समझ कितनी है मुझको नहीं मालूम, लेकिन बहुत से लोगों से मिलता है। मैं कभी हिंसा की बात करते नहीं देखता राहुल गांधी को। राहुल के बारे में चाहे कोई उसको पप्पू कहे, चाहे कुछ कहे, मैं हिंसा की बात करते, नफरत की बात करते नहीं देखता हूँ। मेरे लिए आज यही काफ़ी है। मेरे लिए ऐसे कारखाने काफ़ी हैं जो कोयले का धुआं तो छोड़ते हैं, लेकिन यूनियन कार्बाइड के कारखाने की तरह जानलेवा कातिल मिक गैस नहीं छोड़ते हैं। काफ़ी है मेरे लिए उतना। राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है
अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। संसद में पूछे, सोशल मीडिया पर नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सहमा हुआ हूं। मेरे पास तो संसद भी नहीं है, मैं संसद में जाके बोल भी नहीं सकता, मैं सांसद भी नहीं हूं। संसद के अहाते में भी मुझको बोलने का हक नहीं है। मैं दर्शक दीर्घा से भी कुछ नहीं बोल सकता, वो खत्म हो गया। भगत सिंह आखिरी व्यक्ति था जिसने दर्शक दीर्घा से कुछ कहा था। बाद में कुछ छुटपुट एक दो लोग और थे, लेकिन गैरकानूनी था सब कुछ, मैं नहीं कर सकता वो। मैं कानून का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं संविधान का भी बहुत सम्मान करता हूँ। कानून से ऊपर संविधान का, संविधान के शब्दों के ऊपर संविधान की भावना का। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान संविधान की भावना के ऊपर नहीं करता, लोकतंत्र के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे हिसाब से लोकतंत्र सबसे ही ऊपर है। लोकतंत्र के ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है लोकतंत्र के ऊपर। ये 2 जजों की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी 11 जज 13 जज, पता नहीं कौन सी सबसे बड़ी बेंच होती है, वो भी बैठ जाए तो भी मैं उसको लोकतंत्र के ऊपर नहीं मानूंगा। अगर 13 जजों की संविधान पीठ भी ये कहती राहुल गांधी को कि अगर तुम सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते, तो मैं उसके ऊपर भी इतनी ही आपत्ति करता। अगर भारत की संविधान सभा जिसने ये संविधान रचा है, अगर वो भी ऐसी टिप्पणी करती है संविधान में, वो कहती कि अगर देश की सरहद के बारे में दिया गया कोई बयान, अगर किसी पड़ोसी देश के भारत की जमीन पर कब्जा करने के बारे में है, तो वो व्यक्ति सच्चा भारतीय नहीं है। अगर संविधान भी ऐसा कहता तो मैं उसको भी नहीं मानता, क्योंकि संविधान के ऊपर है लोकतंत्र। संविधान लोकतंत्र का एक औजार है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की एक संस्था है 3 संस्थाओं में से। ये तीनों संस्थाएं संविधान के मातहत काम करती हैं। संविधान की भावना इन सब संस्थाओं से ऊपर है और लोकतंत्र संविधान से भी ऊपर है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मैं अगर लोकतंत्र का सम्मान कर रहा हूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं नीचे के किसी का अपमान कर रहा हूं। और क्या कहा राहुल गांधी ने कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। इस बात को तो बहुत सारे लोगों ने कहा था। मुझको अगर ठीक ध्यान पड़ता है तो लद्दाख से या किसी और जगह से, सरहदी इलाके से भाजपा के एक सांसद ने भी ऐसा ही कहा था कब्जे के बारे में। 2000 नहीं रहा होगा, 1900 रहा होगा, 1100 रहा होगा, 800 रहा होगा। क्या नाप तोल के बयान दिए जाते हैं राष्ट्रीय अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए, अपना देश प्रेम साबित करने के लिए? नाप तो फिर तो सुनारी नाप जो है, जो सोनार के पास जो तराजू रहता है, जो एकदम माइक्रोग्राम तक बतलाता है, उसके अलावा तो फिर कोई भी राष्ट्रीय नहीं हो सकता। राष्ट्रीयता की भावना तो बाकी सब में कमजोर है। लोहार क्या करेगा जो 5 किलो 10 किलो का भी फर्क नहीं कर पाता है? वो क्या करेगा? मेरे जैसे लोग क्या करेंगे जो बिना किसी लिखित स्क्रिप्ट के कैमरे के सामने खड़े रहते हैं? क्या मुझको कहा जाएगा 2000 शब्दों से ज्यादा अगर आपने कहा है तो आप में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है? अगर आपसे एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। राहुल गांधी की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया गया है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यह सवाल उठाया है। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। इसको बार बार बोलिएगा, अपने मुंह से बोलिएगा, आईने के सामने खड़े होकर बोलिएगा, नहाते हुए बोलिएगा, मन के भीतर मन के बाहर, माइक कहीं मिले उससे बोल के पूछिएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते। क्या बयान दिया? राहुल गांधी ने यही कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। 2000 वर्ग किलोमीटर कहा, हो सकता है 2200 हो सकता है 1700 हो। बहुत सारे लोगों ने यह बयान दिया है।
बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। फौज के कई अफसरों ने भी सरहद पर चीनी गतिविधियों को लेकर कई तरह के बयान दिया है। फौज के कई अफसरों ने कहा है कि हम अब उतने चौकियों पे नहीं जा पा रहे हैं जो जहां हम पहले जाते थे। बहुत तरह के बयान आए हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। और बयान ऐसे दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने किसी को गद्दार नहीं कहा था, जो कि दूसरे कई लोग उनको दिन में 3 बार कहते हैं कम से कम। जैसे एंटीबायोटिक का डोज दिन में 3 बार लिया जाता है, ऐसा 3 बार पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान की जुबान, पाकिस्तान के पक्ष में बयान 3-3 बार दिन में कहा जाता है। हिंदुस्तान के किसी नागरिक को, जो एक निर्वाचित सांसद भी है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जिसके ऊपर हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं है, उसके बारे में ये कहना कि तुम पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हो, पाकिस्तान के हिमायती हो, तुम जो कहते हो पाकिस्तान के पक्ष में जाता है, ये हिंसा है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हिंसा। ये बात तो बहुत सारे लोग अलग अलग कई तरह के शब्दों में बोल चुके, कई तरह की सरहदें गिनाई गई। गलवान घाटी या कुछ था, वहां पे टकराव हुआ भारत के और चीन के सैनिकों का। क्यों टकराव होगा सरहद पर? कितने लोग मारे गए अभी तक रहस्य की बात है। टकराव हुआ था, याद होगा आपको, उसके वीडियो भी सामने आए थे। कई तरह की घटनाएं हुई थी सरहद के इलाके में। कुछ गडेरियों को, चरवाहों को किसी को ले गए थे उधर, किसी को कुछ किए थे, याद है ना आपको। कहीं अरुणाचल प्रदेश की बात आई थी, कहीं लद्दाख की बात आई थी। बड़ी लंबी सरहद है भारत और चीन के बीच, बहुत बड़ा हिस्सा डिस्प्यूटेड है। कब्जा किया होगा चीन ने, मैं नहीं जानता किया था नहीं किया था, लेकिन अगर बहुत सारे फौजी अफसर कह रहे थे इस बात को, अगर सरहदी सांसद भाजपा के ये बात कह रहे थे कि हमारे इधर कब्जा हो गया है, उसको राहुल गांधी ने कहा, उससे राहुल गांधी के भारतीय होने पे सवाल उठ गया। ये नागरिकता तय करना तो ये चुनाव आयोग कर रहा था ना बिहार में। अभी राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद क्या है, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट तय कर रहा है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मैं कोई इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक कहावत आपके सामने दोहरा रहा हूँ। मैंने ये उम्मीद जाहिर की थी इसी कैमरे के सामने 4 दिन पहले कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों ने जो कहा है उसको खारिज करेगा सुप्रीम कोर्ट, झिड़की लगाएगा उनको। ऐसा मेरी उम्मीद थी। मेरी बहुत सारी उम्मीदों पे पानी फिरते रहता है, वो नई नहीं थी, लेकिन मेरा अंदाज पूरी तरह से गलत निकला सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि मैं फिर उस बारे में कहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा अंदाज गलत निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, ढेला नहीं किया हाई कोर्ट के 2 जजों के बारे में। ये नया आया है, ये नया है। राहुल गांधी की राष्ट्रीयता तय की जा रही है। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। संसद में पूछिए, सोशल मीडिया पर नहीं। तो जितने सांसद हैं इस देश के अलग अलग पार्टियों के, वो सोशल मीडिया पर दिन भर में 10-10, 20-20, 25-25 बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सोशल मीडिया को देखा है क्या? नेता अपने वीडियो पोस्ट करते हैं, कई तरह के हैं। चुनाव वगैरह के समय तो मैंने इतने हिंसक वीडियो देखे हैं, इतने हिंसक वीडियो देखे हैं बड़े बड़े नेताओं के, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच के बारे में जो बार बार जो निर्देश दिए गए हैं पूरे देश के हर थानेदार को, उसके खिलाफ हैं। बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े वीडियो जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। अब उनके सच्चे भारतीय होने के बारे में क्या कहें? एक सच्चा भारतीय आयोग क्यों नहीं बना देता सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में है सच्चा भारतीय आयोग बनाना। अभी भारतीय बनाने का चल रहा है एक नागरिकता
की जांच करने का बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। कल के दिन जनगणना वाले भी तय करने लगेंगे कि तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो सकता है जनगणना कर्मी जो है कॉलर पकड़ के लोगों को सरहद के बाहर सरहद के पार फेंकने भी चले जाएं। लेकिन राहुल गांधी सच्चा भारतीय अगर होता तो ऐसा बयान नहीं देता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अखबार में संपादकीय लिखने के पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछूं कि साहब मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं ऐसा संपादकीय लिखूं कि नहीं लिखूं। मेरे पास तो संसद भी नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास तो केवल अपने अखबार के पन्ने हैं एडिटोरियल लिखने को, और मेरे पास ये कैमरा है छोटा सा वीडिटोरियल लिखने को। बहुत दिनहीन हूं मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। दुनिया के कई लोकतंत्र हैं जिसमें से एक ब्रिटिश लोकतंत्र है जिसपे हिंदुस्तान का लोकतंत्र ढला हुआ है, वहाँ से लिया गया है बहुत कुछ। उधर का मुझको ध्यान है, लंदन में एक हाइड पार्क है, उस हाइड पार्क में आप चले जाओ, एक फोल्ड होने वाला स्टूल ले लो या कुर्सी ले लो या बक्सा लेके चले जाते हैं। कई लोग बक्से के ऊपर खड़े होके जो उनके मन में आता है बोलते रहते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, किसी पार्टी नेता के खिलाफ बोलते हैं, जो बोलना है बोलते हैं। उसको अभिव्यक्ति का चौराहा माना जाता है हाइड पार्क को। किसी को नहीं कहा जाता तुम सच्चे ब्रिटिश होते तो ऐसा बयान नहीं देते। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो जगह है भी नहीं। आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, मैं गया था वहाँ, तो लोकसभा की तरह जो निम्न सदन है वहाँ का, निचला सदन है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसका जो मेन डोर है दरवाज़ा, उस पर खड़े रहते हैं 5, 7, 10 लोग। तो मैंने पूछा वहाँ पे मेरे गाइड से, प्रेस गैलरी में बैठा था मैं, ये लोग खड़े क्यों हैं? तो उसने कहा इसलिए खड़े हैं कि सीटें कम हैं, सांसद बढ़ गए हैं, तो जो बाद में आते हैं उनको खड़े रहना पड़ता है। जब एक सांसद उठ के बाहर जाते हैं तो दूसरे को भीतर आने मिलता है। ऐसी ब्रिटिश संसद है। मैंने नहीं सुना कभी किसी ने कहा हो कि आप सच्चे ब्रिटिश होते तो ऐसा करते। एक था अभी हिंदुस्तान की संसद में सत्तारूढ़ भाजपा का एक सांसद था, उसने शायद मायावती की पार्टी बसपा का एक मुस्लिम सांसद था, उसको क्या क्या गालियां नहीं बकी, क्या क्या गालियां नहीं बकी, ओफ क्या क्या गालियां उसको नहीं बकी। उसके ठीक पीछे बैठ के 2 भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हंसे जा रहे थे जोर जोर से। अगर मुझको ठीक याद है तो उसमें से एक हर्षवर्धन थे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और एक शायद रविशंकर प्रसाद थे भूतपूर्व कानून मंत्री। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं रविशंकर प्रसाद, वो कानून अच्छे से जानते हैं। संविधान जो है उनको ही नोज इट एज अ बैक ऑफ हिज हैंड, इतना याद है उनको संविधान रविशंकर प्रसाद को। एक कोई न देख पाने वाले संत है ना जो सब कुछ याद है, बड़े बड़े खंड काव्य लिख डाले जिन्होंने, ऐसे रविशंकर प्रसाद को संविधान पूरा याद है। हंस रहे थे पीछे बैठ के जब उनकी पार्टी का सांसद गंदी गंदी गालियां गद्दार बोल रहा था, जब गद्दार बोल रहा था, जब तय कर रहा था कि बसपा का मुस्लिम सांसद देश का गद्दार है, और गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदी गंदी उसके धर्म को लेकर हंस रहे थे। रविशंकर प्रसाद पीछे बैठे, अगर मुझको नाम चेहरा ठीक से याद है तो, मैं भूल नहीं पा रहा हूं उसको। अब उधर मुंबई हाईकोर्ट के जज तय कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए कोई सभा करनी चाहिए कि नहीं। आप नाली पानी को लेके सभा क्यों नहीं करते? भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या यही आपकी देशभक्ति है, यही आपका राष्ट्रवाद है? तो देशभक्ति और राष्ट्रवाद उधर बॉम्बे हाईकोर्ट तय कर रहा है, इधर सच्ची भारतीयता जो है सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूं मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में कहते हुए मुझको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम मेरे जैसे कहने वाले व्यक्ति, लिखने वाले व्यक्ति को बचाने में शायद मदद करेगा। अब मैं जाऊंगा अगर तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा मुझको कि अगर तुम सच्चे भारतीय रहते तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा नहीं कहते।
तो मैं किसके बारे में कहूँ, किसको ऊपर मानूं मैं? आपको ध्यान है ना, इस देश में कई बार आस्तिक आस्थावान लोग बहस करते हैं कि आस्था संविधान से ऊपर है। मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब से तो जिस दिन संविधान लागू हुआ वो देश की तमाम आस्थाओं से ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। उनका मानना अलग होगा। ऐसे ही मेरा मानना है कि संविधान की जो भावना है और उससे ऊपर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का दर्शन, लोकतंत्र की फिलॉसफी, फलसफा जो है, वो सबसे ऊपर है दुनिया में, ऐसा मेरा मानना है। शासन तंत्र के रूप में, शासन तंत्र के रूप में मैं लोकतंत्र को अभी सबसे ऊपर मानता हूं, तब तक जब तक कि उससे बेहतर कुछ ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीयता तय कर रहे हैं। कितने लोग राष्ट्रीयता तय करेंगे? उधर बिहार में चुनाव आयोग तय कर रहा है, मोदी सरकार जगह जगह कर रही है, और कई राज्य सरकारें कई तरह से कर रही हैं राष्ट्रीयता तय। तो क्या राहुल गांधी को बाहर भेज दिया जाएगा? किसी दूसरे देश भेज दिया जाएगा? तुम जाओ नानी के घर इटली, वहाँ राजनीति करो, वहाँ चुनाव लड़ना, वहाँ सांसद बनना। क्या किया जाएगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी किस सजा का हकदार है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, खुली अदालत में कह रहे हैं, अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। संसद में पूछिए, सोशल मीडिया पर नहीं। तो क्या देश में 1000 से कम लोग जो संसद में हैं, क्या सिर्फ उतने ही लोगों को पूछने का हक है? क्या बाकी सांसद जितने हैं राहुल गांधी से परे, वो सोशल मीडिया पे कुछ नहीं पूछते हैं? वो सोशल मीडिया पर क्या क्या लिख रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसको देखा है? इसी लोकसभा के, इसी राज्यसभा के, हिंदुस्तानी संसद के सदस्य जो हैं, वो क्या क्या नहीं लिखते हैं सोशल मीडिया पर, क्या क्या नहीं बोलते हैं कैमरों के सामने, क्या क्या नहीं बोलते हैं आम सभाओं के मंच पर, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा है लोकसभा में सदन के चलते हुए कार्रवाई में। अपने एक साथी सांसद और बसपा के एक मुस्लिम सांसद के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, उसके मजहब को लेकर क्या क्या नहीं कहा है, मैं नहीं कह सकता। यहाँ पर गंदी गाली है वो, मैं नहीं कह सकता। नफरती गाली है, मैं नहीं कह सकता। वो सच्चा भारतीय है। और राहुल गांधी जिसने किसी को कभी गाली नहीं बकी, नफरत की कोई बात नहीं कही। मैं राहुल गांधी को वोट देने नहीं कह रहा, हो सकता है मैं खुद भी वोट न देता हूँ। मैं राहुल गांधी की पार्टी का हिमायती भी नहीं हूं, मैं हफ्ते में 3 बार उनकी पार्टी के खिलाफ लिखता हूं। लेकिन कोई भी इंसान हो, राहुल गांधी की जगह कोई भी और रहता, इस बयान को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जज अगर उस सांसद के बारे में कहते कि कहा तो लोकसभा के भीतर है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सच्चा भारतीय होता तो ऐसा नहीं कहता, तो मैं मान लेता कि आपने अपने दायरे से 1 कदम बाहर जाकर भी कहा है। ये तो आपने अपने दायरे से 100 कदम बाहर जाके कह दिया है। मेरी भारतीयता तय करने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है तो क्या आपको ईश्वर बना दिया गया है? आप राहुल गांधी की भारतीयता तय कर रहे हैं। अगर आप एक सच्चे भारतीय, अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं। अगर हो गया, राहुल की भारतीयता पे अगर का सवाल लग गया, इतना बड़ा अगर, ये मगर जितना बड़ा अगर है ये। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। राहुल गांधी जजों के इस बयान के बाद अगर कुछ कर लें तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति 100-200 साल तक जिंदा रहे, जब तक स्वस्थ रहे, जिंदा रहे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस देश में कोई ऐसे गैरतमंद हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं, जिनकी चमड़ी मोटी नहीं होगी। अगर उनकी भारतीयता पे, अगर उनके सच्चे भारतीय होने पे अगर
देश की सबसे बड़ी अदालत के 2 जजों की बेंच अगर सवाल उठाएगी, वो क्या क्या नहीं कर सकते। क्या किया है राहुल गांधी ने? वही कहा है जो कि भाजपा के नेता, बहुत सारे फौजी अफसर, बहुत सारे और लोग, सांसद भाजपा के कह चुके हैं कि सरहद पर भारत के इलाके में दूर तक कब्जा हुआ है चीन का, दूर तक कब्जा हुआ है। कई लोगों ने कहा है, कोई राहुल गांधी अकेले नहीं है। सरकार के पास राहुल गांधी के बयान का जवाब देने के लिए मौका है। सरकार कह सकती है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे नेता बयान देते हैं, सरकार उनका खंडन करती है। सरकारों का एक अमला जो है इसी काम के लिए रहता है। मैं अभी सरकार पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सरकार ने नहीं कहा कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है। सरकार के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सरकार नीचे है। सरकार तो चुनाव लड़कर जो लोग आते हैं उनसे बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जज चुनावों से परे हैं। इनके ऊपर भारत के संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है। इन्होंने कैसा लागू किया है ये? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। संविधान के कौन से प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये व्याख्या की है? कौन से प्रावधान के तहत? मैं थोड़ा विचलित हूं। मैं राहुल गांधी के मुकाबले, सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुकाबले, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। मैं एक छोटे से राज्य के छोटे से शहर में रहने वाला एक छोटा सा अखबार नवीस हूं। मेरे बस में एक वकील करना भी नहीं है। अगर मुझको बुलाया जाए तो मुझको खुद ही खड़े रह के अपनी जिरह करनी होगी। राहुल गांधी ने किसी को हिंदुस्तान का गद्दार और चीन का एजेंट तो नहीं कहा। आपको ध्यान है जब किसान आंदोलन चल रहा था, कितने किसान आंदोलनकारियों को, जिनमें शायद 600, 650, 700 लोग मर गए थे उस आंदोलन के चलते हुए, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, उनको गद्दार कहा गया। क्या किसी जज ने पूछा? ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम बयान देने वाले सांसदों से, मंत्रियों से किसी ने पूछा कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो हिंदुस्तान के किसान को खालिस्तानी नहीं कहते, वो सिख है तो खालिस्तानी हो गए, वो सरकार के नियमों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो देश के गद्दार हो गए। सरकार को वो 3 किसान कानून वापस लेने पड़े थे, याद है ना आपको? तो क्या गद्दारों के, खालिस्तानियों के कहे हुए आपने कानून वापस लिए थे? इसको देखता नहीं है सुप्रीम कोर्ट? ये 2 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये कोई नए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के पहले बहुत लंबी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मैं बहुत ही विचलित हूं, मैं बताऊं आपको। राहुल गांधी की राजनीतिक और चुनावी संभावनाओं से मेरा धेला लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस की कुनबा परस्ती के खिलाफ मैं 100 बार बोल और लिख चुका हूं। मेरा कुछ लेना देना नहीं है कांग्रेस की राजनीति से। लेकिन सच्चा भारतीय तय करना किसका काम है? कौन कितना कैरेट है? राहुल गांधी को तो खोटा सिक्का करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं जाऊंगा तो मुझको भी एक तरफ से खोटा, एक तरफ से शायद खरा, ऐसा करार देंगे। किसी को 22 कैरेट, किसी को 18, किसी को 16, किसी को 12 कैरेट, किसी को 6 कैरेट खरा या खोटा सोना देंगे। राहुल गांधी की इज्जत तो धेले की नहीं रह गई कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कह रहे हैं कि तुम अगर सच्चे भारतीय होते, अगर, क्या इज्जत रह गई राहुल गांधी की? मुझको लगता है कि उनको अपनी इज्जत को रिस्टोर करवाने के लिए, अपनी इज्जत को
कायम करवाने के लिए इस टिप्पणी के खिलाफ अपील करनी चाहिए। इस बेंच में अपील करें, किसी दूसरे बेंच में अपील करें, ज़्यादा जजों के सामने अपील करें। मैं हैरान हूं थोड़ा सा, कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे तय कर रहा है, कोई देशभक्ति के मुद्दे तय कर रहा है, कोई देश प्रेम तय कर रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा है, मैं एक बार फिर देखना चाहता हूं उसको। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अपने दिल से कि सरकार से सवाल करना, देश की हिफाजत के बारे में सवाल करना, इसमें नाजायज क्या है? सच्चा भारतीय और कौन होगा जो अपनी देश की हिफाजत के लिए बात करे? देश सरकार से ऊपर होता है, सरकार के लिए कई सवालों से असुविधा हो सकती है। देश सरकार से ऊपर होता है, ठीक वैसे ही जैसे संविधान जो है वो सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट इनसे ऊपर होता है, और संविधान की भावना संविधान के शब्दों से ऊपर होती है, और संविधान की भावनाओं के ऊपर भी लोकतंत्र का, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का फलसफा होता है, उसका दर्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट सच्ची भारतीयता को तय करने पे आ गया है। मैं जानता हूं, मैं जितना कह रहा हूं, मैं जितने सवाल सुप्रीम कोर्ट से कर रहा हूं, तो मैं एकदम ही खोटा भारतीय हूं उनकी नज़र में, एकदम ही खोटा भारतीय। मेरे पास संसद भी नहीं है, संसद की सीट नहीं है, संसद का माइक भी नहीं है जो सहूलियत से चालू होता है, बंद होता है, कुछ होता है। वो एक अलग किस्सा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं कहाँ पे पूछूंगा? मैं तो संसद जा भी नहीं सकता, सोशल मीडिया पे अब पूछ नहीं सकता मैं सुप्रीम कोर्ट का ये कहने के बाद। क्या सुप्रीम कोर्ट मुझको कहेगा कि अखबार के संपादकीय से परे तुम सोशल मीडिया पे क्यों सवाल करते हो, कैमरे पे क्यों सवाल करते हो? कौन तय कर रहा है इन सरहदों को, इंसानियत की सरहदों को, जो कि मुंबई हाई कोर्ट में तय किया है हाई कोर्ट के 2 जजों ने। फिलिस्तीन जो कि दुनिया में बर्बरता की, हिटलर के बाद की सबसे बड़ी मिसाल है, अगर उस पर आप मुंह नहीं खोल सकते तो आप एक कुएं में रहिए, जाकर एक कुएं में रहिए। कुएं, मैं गाली देना नहीं चाहता मेंढक को, लेकिन जो कहा जाता है कुएं के मेंढक की तरह रहिए, मत देखिए बाहर। हिंदुस्तान की सरहद के बाहर कुछ भी देखने की आपको इजाजत नहीं है। और राहुल गांधी को तो हिंदुस्तान की सरहद पे भी देखने की इजाजत नहीं है। राहुल, अगर तुम हिंदुस्तान की सरहद को देखकर, जो भाजपा के सांसद जो बोल रहे हैं, जो बहुत सारे फौजी अफसर बोल रहे हैं, अगर तुम उस बात को दोहराते हो तो तुम सच्चे भारतीय नहीं हो। मैं एक बात आपको बताऊं, सुनने में आपको थोड़ा बुरा लगेगा, भाजपा के सांसदों ने भी, भाजपा के नेताओं ने भी ऐसा नहीं कहा था कि राहुल सच्चा भारतीय नहीं है। कहा था तुम्हारे बयान में पाकिस्तान की हिमायत दिखती है, तुम्हारे बयान पाकिस्तान का साथ देते हैं। सच्चा भारतीय नहीं है ऐसा तो भाजपा के सांसदों में नहीं कहा था। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इन्होंने कहा है। ये शब्द न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, न सिर्फ हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में, न सिर्फ भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, बल्कि दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ग्रेनाइट में जिस तरह से लकीर पैदा करके शीशा भर के जो लिखा जाता है, ये शब्द इतिहास में पत्थर पर शिलालेख की तरह दर्ज रहेंगे। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप वैसा बयान नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है।
आप सोचिएगा आप क्या हैं, आप सच्चे भारतीय हैं या नहीं हैं। सोचिएगा आप उधर मुंबई में अगर नाली से परे आपने कुछ देखा, गंदगी से परे कुछ देखा, देश की दिक्कतों से परे आपने कुछ देखा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी फ़िलिस्तीन की तरफ अगर आपने देख लिया, तो आपको मुंबई में एक सभा करने की इजाज़त नहीं है। एक कोई गाना है शायद, ये कहाँ आ गए हम, उसके आगे का मुझको याद नहीं है, मायने भी नहीं रखता, मुझको ये एक लाइन याद पड़ती है बार बार, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको देखिए। सोचिएगा इस बात को कि 1950 के पहले देश की संविधान सभा जो थी, जिसमें अंबेडकर थे, नेहरू थे, जिसमें पटेल थे, जिनकी गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो भाजपा के आराध्य पुरुष हैं। ऐसे दिग्गज जिस संविधान सभा में थे, क्या उस संविधान सभा ने कभी ऐसी कल्पना की थी कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है? क्या कल्पना की थी उस संविधान सभा ने? क्या भारत के भविष्य निर्माताओं ने कभी ऐसे दिन की कल्पना की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के एक सांसद को, जो यहीं पैदा हुआ है, उस सांसद को जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उससे सवाल करेगा कि आप सच्चे भारतीय रहते तो ऐसा बयान नहीं देते? सोचिएगा, आप अपने खुद के बारे में सोचिएगा। मैं तो दहशत में हूँ, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं, मैं हाथों को टिका कर इस मेज पर कांपते पैरों के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं एकदम भुनगा हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। इतनी बड़ी अदालत है, मैंने पैर भी नहीं रखा है आज तक। मैं तो जिला अदालत में जाने के पहले कांपने लगता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा है राहुल गांधी को, अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। मेरी शुभकामना है राहुल गांधी के साथ कि आप हौसला मत खोना, कोई ऐसा वैसा कुछ काम मत कर बैठना इससे निराश होकर। इस टिप्पणी के खिलाफ अपील करना। अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कहा जाता है कि बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड, हो सकता है कि कोई एक ऐसा विवेक का काम करे सुप्रीम कोर्ट में कि वो इस जुबानी टिप्पणी को खारिज करे, इसको मिटा दे। अपील करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, दूसरों को अपील करनी चाहिए। मेरे पास यही एक जरिया है, मैं यहाँ पे अपील कर रहा हूँ। खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं हम, ये आसान दौर नहीं है। ये अपने संवैधानिक अधिकारों की ये आसान व्याख्या नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस्तेमाल किया है अधिकार। इसकी व्याख्या होनी चाहिए कि क्या इनको ऐसा कहने का कोई हक है, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। मेरा सवाल है, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनको ऐसा कहने का हक है। आप भी सोच के देखिएगा। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ सवाल उठाया है, या कम से कम एक जिज्ञासु का सवाल उठाया है, मैं एक स्टूडेंट की तरह सीखना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मेरा सवाल एक जवाब का हकदार है, तो इसको अपने जानकार लोगों को भेजिएगा, उनसे पूछिएगा कि ये क्या है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है कि मेरी और तुम्हारी सच्ची भारतीयता क्या है? क्या तुम चाहोगे कि सुप्रीम कोर्ट तय करे? उसके पास कोई मामला नहीं है मेरी भारतीयता तय करने का। जो कानून बने हैं अभी राष्ट्रीयता भारतीयता तय करने का, उसके तहत ये मुकदमा नहीं था। अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा इसको, उनको भी समझने दीजिएगा इस मुद्दे को।
मैं फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे को लेकर, अगर मेरा हौसला बचे रहेगा तो। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर। मैं तो ऐसे 100 मुद्दों पर बोलता हूं जिसमें मुझको लगता है कि ये संविधान के शब्द ना सही, संविधान की भावना के अनुकूल है, संविधान के ऊपर लोकतंत्र के अनुकूल है, लोकतंत्र के ऊपर ये मानवीयता के अनुकूल है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे मुद्दों पर आप देखते हैं मुझको, पढ़ते हैं अखबार में। फिर मिलेंगे। मेरे पास कोई नसीहत देने का वक्त नहीं है। मैं थक गया हूँ, एकदम डरा सहमा हूँ। बस इस देश के भविष्य के लिए शुभकामना दीजिए कि हम एक बेहतर हिंदुस्तान पा सकें। फिर मिलेंगे।